गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग प्रॉब्लम्स ऑन सिंपल एक्सेल एंड मशीन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, इसे हम लोग एक्सेल कहेंगे। इसका डायमीटर जो है ये स्मॉल डी है, और ये जो पुल्ली है इसका डायमीटर हमें कैपिटल डी दिया जाता है। तो कोई भी मशीन है, अगर हमें उसमें उस मशीन के ऊपर वर्क करना है तो इसका प्रोडक्टिव एक ही रहता है कि यहाँ पर हम लोग कम एफर्ट लगाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा काम करेंगे। ठीक है, उसी को हम लोग मशीन कहते हैं। तो यहाँ पर भी वैसे ही होगा, लोड का वैल्यू ज़्यादा रह सकता है और पी जो है एफर्ट हमारा कम रहना चाहिए। ठीक है, तो ये एक मूवेबल मशीन है। यहाँ पे पुल्ली पे रोप लगा हुआ है। ठीक है, इसको हम लोग पी नाम के एफर्ट से पुल करेंगे और ये डब्लू नाम के लोड को लिफ्ट करेगा, यानी उठाएगा ऊपर। ठीक है, तो इसके कुछ फार्मूले हैं हमारे पास। अगर हमको इसका मैकेनिकल एडवांटेज निकालना रहा तो यहाँ पर हम लोग एम ए इज इक्वल्स टू पी डब्ल्यू बाई पी और वी आर यानी कैपिटल डी बाई स्मॉल डी, वेयर कैपिटल डी अभी बताया था मैंने कि कैपिटल डी जो है वो हमारा इस पुल्ली का रहेगा डायमीटर यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, और उसके बाद में एम ए अगर वी आर निकालना है तो कैपिटल डी बाई डी ले लेंगे, स्मॉल डी इज़ द डायमीटर ऑफ एक्सेल। और फिर से हमें हमेशा की तरह वही हमारा यूजुअल फार्मूला रहेगा ईटा फाइंड करने का, जो ईटा मतलब एफिशिएंसी एम ए बाय वी आर। ठीक है, तो अभी हमारे पास में जो यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, इसमें ये जो एग्ज़ाम्पल दिया है हमको, ठीक है, इस एग्ज़ाम्पल में उन्होंने क्या बोला है, सॉल्यूशन में लिखेंगे। इसमें हमको इन अ सिंपल मशीन व्हील एंड एक्सल डायमीटर ऑफ व्हील इज़ 150। ठीक है, तो डायमीटर ऑफ व्हील यानी कैपिटल डी होता है, यहाँ पर 150 लिख लेंगे। ठीक है, एंड दैट ऑफ एक्सल को हमने स्मॉल डी लेना है, ये हो गया हमारा 30 ठीक है, इफ़ द इफ़िशियंसी ऑफ द मशीन इज 60%। ठीक है, इफ़ द इफ़िशियंसी ऑफ द मशीन कितना है, 60% है, मतलब ईटा इज़ गिवन 60%। ओके, तो हमें डिटरमाइन द एफर्ट रिक्वायर्ड टू लिफ्ट ए लोड, वी हैव टू कैलकुलेट पी। हमें पी फाइंड करना है, एफर्ट क्वेश्चन मार्क लिखेंगे यहाँ, और कितना लोड उठाने के लिए 50 न्यूटन, तो डब्ल्यू इज इक्वल्स टू हो गया 50 न्यूटन। ठीक है, तो इस तरीके से फिर हमारे पास में फार्मूला है डब्ल्यू इज इक्वल्स टू ईटा इक्वल्स टू एम ए बाई वी आर इंटू 100। तो इफ़िशियंसी हमारे पास 60% है, तो 60 लिखेंगे यहाँ। एम ए नहीं है मेरे पास, तो मैं एम ए को ऐसा ही रहने दूँगा, और वी आर जो है वो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, या फिर हम लोग थोड़ा इंडिविजुअली जो है दोनों को पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, जैसे वी आर मतलब होता है, इसे इक्वेशन नंबर 1 दे के छोड़ देते हैं। ठीक, वी आर मतलब होता है कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। अभी अभी हमने फार्मूला देखा था, वी आर मतलब कैपिटल डी बाई स्मॉल डी, ये देखो है वी आर इक्वल्स टू कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। तो कैपिटल डी हमारे पास में जो है वो 150 था, और स्मॉल डी जो है वो 30 था। 150 बाई 30, 0 0 गेट कैंसल, 3 1 जा 3 5 जा। ठीक है, तो वी आर हमारा 5 हुआ। ठीक है, अब हम लोग इसे यूज़ कर सकते हैं फार्मूले में। तो इक्वेशन 1 दिया है हमने प्रॉब्लम के फार्मूले एफिशिएंसी को, तो इम्प्लाइज 60, ईटा एफिशिएंसी 60 है इसलिए 60 लिखा। एम ए नहीं है फ़िलहाल हमारे पास, तो एम ए को ऐसे रहने देंगे, और वी आर 5 है इंटू 100। ठीक है, तो अब ये 60 हो गया, इधर डिनोमिनेटर में, इधर जाएगा न्यूमरेटर में, डिवाइडेड बाय 100 एम ए। ठीक है, तो यहाँ पर
5 1 ज़ा 5 और 5 20 ज़ा 100 होता है, ठीक है। अगेन ये 0 0 गेट कैंसिल और 0 0 कैंसिल हो जाता है। आप लोगों को इतना करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। 2 3 ज़ा 6 हो जाएगा, तो एम ए आ गया है मेरा 3, ठीक है। आप लोगों को इतना करने की ज़रूरत नहीं, सीधा कैल्सी में डालकर आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो इसे, ठीक है। अभी एम ए 3 आया मेरा। सिंस एम ए का जो फार्मूला होता है वो होता है P बाय W, W बाई P होता है, ठीक है। एम ए यानी होता है W बाई P। तो हमारे पास में क्या है, W का वैल्यू है, हमारे पास में W का वैल्यू है, ठीक है। W हमको कितना गिवन है क्वेश्चन में, W हमारे पास में 50 न्यूटन है, ओके। तो ठीक है, यहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे W का वैल्यू 50 डिवाइडेड बाई 3। तो ये जो P है ये इधर चले जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग P इक्वल्स टू 50/3 करो कैल्सी में, को आंसर लिखना है सीधा 16.67 आएगा, 16.67। न्यूटन, ठीक है। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। ओके, अब हम लोग प्रॉब्लम देखेंगे, प्रॉब्लम्स ऑन डिफरेंशियल एक्सल एंड व्हील, ओके। डिफरेंशियल एक्सल एंड व्हील। तो इसमें हमको देखना है, उसमें सिंपल एक्सल एंड व्हील था, ये डिफरेंशियल एक्सल एंड व्हील है। इसमें और उसमें सिर्फ इतना अंतर है कि इसमें क्या हुआ है कि हमको दो एक्सल दिए हैं, ठीक है। स्मॉलेस्ट एक्सल और स्मॉलर एक्सल और बिगर एक्सल, ठीक है। इसको हम बिगर एक्सल बोलेंगे, इसे हम लोग स्मॉलर एक्सल बोलेंगे, ठीक है। और यहाँ पर एक पुल्ली लगा है। अब इसका हमारा एडवांटेज ये है कि ये मोर इफिशिएंट रहेगा देन सिंपल एक्सल, ठीक है। ये मोर इफिशिएंट रहेगा, इसलिए हम लोग इसे यूज़ करेंगे। यहाँ पर भी फिर से ये बिगर एक्सल जो है इसके डायमीटर को D1 बोलेंगे, और ये जो स्मॉलर एक्सल है इसके डायमीटर को हम लोग D2 बोलेंगे, ठीक है। और इसमें एक ये स्नैच पुली लगा है यहाँ पर, और इसमें हम लोग वेट को हैंग करेंगे, ठीक है। और ये है हमारा P, जो ये P क्या करेगा, एफर्ट है जो इस पुली के थ्रू उस वेट को उठाने में हमें हेल्प करेगा, ठीक है। और ये जो बड़ा है फिर से पुल्ली, इसको हम लोग कैपिटल D बोलेंगे इसके डायमीटर को, ठीक है। इस तरीके से तो अभी हम लोग इसके ऊपर प्रॉब्लम देख रहे हैं। इसके भी फार्मूले हैं। फिर से हमारा ये कॉमन फार्मूला तो यही है कि MA = W/P, VR = 2D डिवाइडेड बाय D1 - D2, ठीक है। वेर कैपिटल D को क्या बोलते हैं, स्मॉल d को क्या बोलते हैं, ये सब हमको यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। तो आप लोगों को इतना सिर्फ ध्यान रखना है, ठीक है। अब आप में यहाँ पर फिर से ईटा का फार्मूला हमारा वही रहेगा हमेशा की तरह। और MA/VR ही रहेगा हमारा ये फार्मूला। अभी हमारे पास में इसमें फर्स्ट प्रॉब्लम है, एग्जाम्पल ये वाला जो एग्जाम्पल है, इसमें हमें डायमीटर ऑफ व्हील दिया है डिफरेंशियल एक्सल, ठीक है। और डिफरेंशियल व्हील एंड एक्सल इज 36, डायमीटर ऑफ व्हील दिया है, ठीक है, व्हील बोला है। ये डाटा लिखते वक्त हमें बहुत ही केयरफुली ध्यान रखना है, ठीक है। सॉल्यूशन में जब हम लोग डाटा लिखेंगे
तो ये बहुत केयरफुली लिखना है, क्योंकि यहाँ पे अगर मिस्टेक हो गई तो अपना पूरा प्रॉब्लम ही ये हो जाएगा रॉन्ग। ठीक है, तो डायमीटर ऑफ व्हील इन द डिफरेंशियल व्हील एंड एक्सल इज 36 सेंटीमीटर। तो कैपिटल डी हो गया हमारा, डायमीटर ऑफ व्हील बोला है और व्हील हमारा पुल्ली होता है यहाँ, इसलिए कैपिटल डी हो गया हमारा 36 सेंटीमीटर। उसके बाद एक्सल्स आर 9 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर डायमीटर। अभी देखो एक्सल जो है 9 सेंटीमीटर है और एक 6 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे हमको डिसाइड कर लेना है। यहाँ पे बड़ा, स्मॉलर और बिगर नहीं लिखा रहेगा, सिंपल है। बड़ी वैल्यू है तो बिगर मानना और स्मॉल वैल्यू है तो स्मॉलर हो गया, सिंपल इस तरीके से। तो हमारे पास में अभी डेटा आ गया है और हमको ये भी समझ में आ गया D1 D2 क्या है और कैपिटल डी क्या है। इफ़िशियंसी ऑफ द मशीन 80% दिया है, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ईटा इक्वल्स टू 80%। नीचे ही लिख लेते हैं, ईटा इक्वल्स टू हमारा 80% है। ओके, और फाइंड द लोड लिफ्टेड बाय एन एफर्ट, यहाँ पर हमें W फाइंड करना है अगेन, और एफर्ट दिया है हमको 100 न्यूटन, 100 न्यूटन। ठीक है, फिर से हमारे पास में फॉर्मूला हमेशा की तरह वी नो, क्या फॉर्मूला है अपना, ईटा इज इक्वल्स टू MA/VR मल्टीप्लाइड बाय 100। तो हमारे पास अभी फॉर्मूला है VR का, VR का हम फॉर्मूला लिखेंगे 2D डिवाइडेड बाय D1 माइनस D2। ठीक है, पहले VR फाइंड कर लेंगे, 2D 2 इंटू कैपिटल D डिवाइडेड बाय D1 माइनस D2। तो ये हो गया 2 इंटू डी का वैल्यू हमारे पास में, कैपिटल D जो है वो 30 है, 36 है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 36। ठीक है, डिवाइडेड बाय D1 इज 9 एंड D2 इज 6, तो ये हो गया हमारा 6। तो VR इक्वल्स टू आ जाएगा 2 इंटू 36 इज 72 डिवाइडेड बाय 9 माइनस 6 इज 3, तो ये 72/3 आया। तो इसमें 72/3 में अगर हम लोग कैलकुलेट करके देखेंगे, 72 को 3 से डिवाइड करके, आप लोग कैलसी में देख लेना इसे। ठीक है, देखो कैलकुलेशंस आप लोगों को करना पड़ेगा। ठीक है, तो ईटा इक्वल्स टू हो जाएगा MA/VR। VR में हमारे पास 72/3 है इंटू 100, तो यहाँ पर जो है ये 3 अगर ऊपर जाएगा तो यहाँ पे हमारा ये 80 होता है।
यहाँ पर हम लोग 80 भी लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 80 इंटू 72 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल्स, और इसी को मल्टीप्लाइड बाय 100, इस तरीके से। तो ये हो जाएगा हमारा MA। ओके, तो MA इक्वल्स टू, कैलकुलेटर में आप लोग कर सकते हो, ठीक है, ये सीधा कैलसी में डालकर आपको वैल्यू मिल जाएगा। तो MA इक्वल्स टू आपका आएगा 19.2, ठीक है। और MA मतलब होता है W/P होता है, MA यानी होता है W/P इक्वल्स टू 19.2। तो यहाँ पर हमारे पास में P का भी वैल्यू गिवन है प्रॉब्लम में, P इक्वल्स टू 100 है, तो W इज इक्वल्स टू हो गया 19.2 इंटू 100। और इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे W इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा, कितना मिलेगा W मिलेगा 1920 न्यूटन, ठीक है। इतना लोड रहेगा मशीन में, ठीक है। तो देखो एक बार आपको और बता देता है, ये प्रॉब्लम में हमको कैपिटल D स्मॉल d1 d2 दिया था, 80% इफिशियंसी दी थी, वेट फाइंड करने के लिए बोला था 100 न्यूटन के लिए, ठीक है। हमारे पास में फार्मूला था, VR का फार्मूला नया वाला लगेगा। कौन सा लगेगा VR का फार्मूला? ये, क्योंकि अभी हम लोग डिफरेंशियल एक्सल एंड व्हील में है, ठीक है। तो इस हिसाब से हमें उसी का फार्मूला लेना पड़ेगा VR के लिए। अभी एक चेंज देख रहे होंगे आप लोग, तो इसमें सिर्फ VR चेंज होते जा रहा है, बाकी पूरा यूजुअल है, ठीक है। फिर इसमें फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे VR आने के बाद। ये देखो VR आ गया अपना, ये VR आ गया, VR को कैलकुलेट किया, इतना आया। फिर मैंने VR की जगह इसमें रखा ये इफ़िशियंसी इंटू 100, इफ़िशियंसी इक्वल्स टू MA/VR इंटू 100 है, ठीक है। तो ये हमारा MA आ गया, इतना कैलकुलेट करेंगे। MA मतलब W/P होता है, तो 19.2 आएगा इसका कैलकुलेशन। फिर P का वैल्यू हमारे पास 100, इधर डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर में चल जाएगा, ठीक है। डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर में चल जाएगा 100, मल्टीप्लाई करेंगे W मिल जाएगा, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट, अभी ये सेकंड प्रॉब्लम है, फिर से वही डिफरेंशियल एक्सल का। इसमें डेटा हमको लिखना है। डेटा में हमको क्या दिया है? डिफरेंशियल व्हील एक्सल, व्हील एंड एक्सल, द डायमीटर ऑफ व्हील इज़ 36 सेंटीमीटर, ठीक है। और तो फिर से सेम प्रॉब्लम है, ठीक है ना। यहाँ पे हम थोड़ा चेंज करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप लोग जो है इसको ऐड करिए, ओके। और ये आप लोगों को होमवर्क करना है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आप लोगों को करके देखना है, ये तुम्हारा होमवर्क रहेगा, ठीक है। नहीं आता है तो आप लोग पूछ सकते हो, सेम है, बस मैंने एक वैल्यू चेंज कर दिया है, ठीक है। ये थर्ड प्रॉब्लम है, ठीक है। अब देखिए फिर से ये डिफरेंशियल एक्सल का प्रॉब्लम है, सॉल्यूशन में लिखेंगे। और मेरी गारंटी है स्टूडेंट्स, आप लोग सिर्फ इतने प्रॉब्लम कर लीजिए। अभी जो सेमिस्टर का एग्जामिनेशन आ रहा है उसमें मैं गारंटी से बताता हूँ आप लोगों को इसी में से प्रॉब्लम्स मिलेंगे, ठीक है। और 16 मार्क का चैप्टर है ये। इन डिफरेंशियल एक्सल व्हील द डायमीटर ऑफ व्हील इज 360, कैपिटल D इज 360 mm, और that of the axle and axles are, मतलब स्मॉल d1 इज 90 mm। फिर से अगर देखा जाए तो सेम प्रॉब्लम है, वहाँ सेंटीमीटर में था या mm में है, ज़्यादा फर्क नहीं आने वाला है प्रॉब्लम के आंसर में,
तो फिर से एफिशिएंसी 80% ही बोला है, यानी देखो कितना स्मॉल डिफरेंस से ये प्रॉब्लम पूछा हुआ आप लोगों के सामने ही है, और ये पूछा भी है विंटर 11, विंटर 10, विंटर 13, ठीक है। और 100 न्यूटन जो है इसका एफर्ट है, हमें निकालना है लोड, ठीक है। वी हैव टू कैलकुलेट लोड, और इसका एफर्ट जो है वो 100 न्यूटन है। फिर से हम लोग अभी वी आर फाइंड कर सकते डायरेक्ट 2d डिवाइडेड बाय स्मॉल d1 माइनस d2, फार्मूला अपने पास 2 इंटू डी का वैल्यू है 360 डिवाइडेड बाय 90 माइनस 60, तो ये आ जाएगा वी आर इक्वल्स टू होता है 720 डिवाइडेड बाय 30, अगेन 0 0 गेट कैंसल, इफिशिएंसी इक्वल्स टू MA बाय VR फार्मूला है, और इंटू 100। तो यहाँ पर हम ईटा हमारे पास में 80 है, इंटू VR डिवाइडेड बाय 100 हो जाएगा, इक्वल्स टू MA मिलेगा, MA, ठीक है। तो यहाँ पर 80 इंटू VR इज 72 डिवाइडेड बाय 300 हो जाएगा, क्योंकि 3 था तो 3 इंटू 100 300 इक्वल्स टू MA, अगेन MA इक्वल्स टू मिलेगा हमें 19.2, ठीक है। तो MA मतलब होता है अगेन W/P इक्वल्स टू 19.2। तो यहाँ पर P का वैल्यू 100 है, तो W इज इक्वल्स टू 19.2 इंटू 100, इस तरीके से ये 1920 न्यूटन हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से ये हो गया लोड लिफ्टेड बाय अ मशीन, ठीक है स्टूडेंट्स। इसी टाइप में आपको प्रॉब्लम पूछा जाएगा एग्ज़ाम में, ठीक है। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। देखो अभी हम लोग प्रॉब्लम लेने जा रहे हैं इसके ऊपर, क्या बोलेंगे हम इसे, स्क्रू जैक के ऊपर, ठीक है। अभी ये जो स्क्रू जैक में आपको दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है, ये स्क्रू जैक है। स्क्रू जैक में इसका हम लोग यूज़ करते हैं, जैसा कोई भी व्हीकल है उसमें अगर टायर पंक्चर हो जाता है तो हम लोग कार के नीचे या फिर ट्रक के नीचे लगाते हैं, और ये जो हैंडल रहता है इसको हम लोग लीवर आर्म बोलेंगे और हैंडल बोल सकते हैं। ये होल्स होते हैं इसमें, हम लोग इसमें लगा लगा के इसको घुमाते हैं, तो ये ऊपर ऊपर जाता है, ठीक है। ये जो पोर्शन है दिख रहा है, ये इसके अंदर में ये ऊपर ऊपर जाएगा, तो ये क्या करेगा, लिफ्ट करेगा व्हीकल को, ठीक है। और इसमें ये जो थ्रेड होते हैं, इन थ्रेड में दो थ्रेड के बीच के डिस्टेंस को हम लोग पिच बोलते हैं, पिच ऑफ द स्क्रू, ठीक है, या फिर थ्रेड। और इसको घुमाने के लिए जो हम ताकत लगाएंगे वो हो गया एफर्ट P, और इसके ऊपर जो व्हीकल हम रखेंगे उसका लोड आएगा, उसको हम W कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर VR इक्वल्स टू डिस्टेंस मूव बाय द एफर्ट एंड डिस्टेंस मूव बाय लोड हमारे पास में फार्मूला, और एक नया फार्मूला फ्रॉम द स्क्रू जैक इज 2πL/P, ये हमारा नया VR का फार्मूला है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग तो अभी हम लोग फर्स्ट प्रॉब्लम देखने जा रहे हैं, ठीक है, स्क्रू जैक के ऊपर।
प्रॉब्लम में हमको डेटा गिवन है, स्क्रू जैक हैज़ एन एफर्ट व्हील ऑफ डायमीटर 300 mm। ठीक है, एफर्ट व्हील का हमको डायमीटर दिया है 300 mm एंड पिच दिया है, सॉल्यूशन में लिखेंगे डेटा एंड पिच दिया है पिच मतलब मैंने बताया था डिस्टेंस बिटवीन द टू थ्रेड्स, उसको हम लोग पिच बोलते हैं। ठीक है, पिच दिया है हमको 6 mm, यानी P इज इक्वल्स टू 6 mm, ब्रैकेट में लिख सकते हैं पिच। ठीक है, उसके बाद में इफ़ ए लोड ऑफ 200 न्यूटन इज लिफ्टेड, लोड यानी W 200 न्यूटन लिफ्ट कर रहा है बाय एन एफर्ट P इक्वल्स टू 200 न्यूटन, सॉरी लोड 1200 न्यूटन है। फाइंड द इफिशियंसी ऑफ मशीन, यानी ईटा ऑफ मशीन हमको फाइंड करना है। ठीक है, तो इस तरीके का ये प्रॉब्लम है। हमारे पास में फार्मूला है VR इज इक्वल्स टू, एक हमें फार्मूला उसमें दिया नहीं था, जब हमारे पास में D गिवन रहता है तब VR इज इक्वल्स टू फार्मूला होता है पाई D, पाई इंटू कैपिटल D डिवाइडेड बाय P, ये एक फार्मूला है। और एक फार्मूला है हमारे पास में 2πL/P। ठीक है, तो फिलहाल हम ये D वाला, क्योंकि इसमें D गिवन है, ये एक ही प्रॉब्लम अलग था। ठीक है, और MA यानी तो पता ही है W/P होता है करके। ठीक है, तो इसमें हम लोग वैल्यू लिख सकते हैं, पाई इंटू D है हमारा 300 और डिवाइडेड बाय, यहाँ पर जो P है वो पिच है हमारा, क्या है, पिच है, ये वाला है P, तो ये है हमारा 6। ठीक है, तो हमें VR मिल जाएगा, VR आएगा हमारा 157। आप लोगों को बहुत ही केयरफुली कैलसी से कैलकुलेशंस करने हैं, गलत भी हो सकते हैं ये कैलकुलेशंस, इसलिए कैलकुलेशन आप लोग ठीक से करिए। ठीक है, कैलकुलेशन के लिए आप लोग डिपेंड मत रहो। और MA इज इक्वल्स टू होता है, क्योंकि मैं यहाँ पे कैलकुलेशंस नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, मैं डायरेक्ट ही लिख रहा हूँ, इसलिए आप लोगों को थोड़ा कैलकुलेशंस करना है। ठीक है, W है हमारे पास में 1200 और 200 हमारा P है, यहाँ पर P यानी एफर्ट्स है, तो ये 2 0 कैंसिल हो जाएंगे हमारे, तो 2 6 12 होता है, तो MA हमारा 6 आया। सो हमें पता है ईटा इज इक्वल्स टू MA/VR मल्टीप्लाइड बाय 100, फार्मूला है अपना, तो इफ़िशियंसी हो जाएगी हमारी MA इज़ 157.07 डिवाइडेड बाय, सॉरी MA हमारा जो है वो 6 है, ये तो VR का वैल्यू था, MA 6 है, और VR जो हमारा है 157.07 है, ओके, मल्टीप्लाइड बाय 100, तो इफ़िशियंसी मिल जाएगी हमें 3.82%, जो कि काफ़ी कम इफ़िशियंसी है। ठीक है, इफ़िशियंसी हमारी अच्छी खासी आनी चाहिए। तो कुछ जगह कैलकुलेशंस के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, हमारी इफ़िशियंसी क्या आएगी, उसमें हमको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों को ये ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, देखो स्टूडेंट, अभी हमारे पास एक प्रॉब्लम है, ए स्क्रू जैक हैविंग 5 mm pitch and has 300 mm as a diameter of effort field has a load of 80 kN. Find VR
एंड एफर्ट रिक्वायर्ड इफ़ द इफिशियंसी इज 30%। ठीक है, अब इसमें देखो हमने जो पिच था वो लिख लिया 5, डायमीटर दिया है वो लिख लिया, और 80 किलो न्यूटन हमको लोड दिया है वो भी लिख लिया। हमें वी आर फाइंड करने के लिए बोला है और एफर्ट रिक्वायर्ड। ठीक है, 30% इफिशियंसी इज गिवन, जो मैंने लिख चुका हूँ यहाँ। अब जब हमारे पास में डी होता है तब हमारा वी आर का फार्मूला होता है पाई डी बाई पी। यहाँ पर डी यानी डायमीटर ऑफ व्हील होता है और पी यानी पिच होता है। पिच मैंने बता चुका हूँ, जो स्क्रू जैक होता है उसके थ्रेड के 2 थ्रेड के बिटवीन डिस्टेंस उसको पिच बोलते हैं हम। तो वह वैल्यूज़ मैंने यहाँ पर लिख दी है। ठीक है, डी की वैल्यू लिखी है ऊपर से डेटा से और पी की भी लिखी है। इसका कैलकुलेशन करते हैं तो हमें ऐसा इतना मिलेगा। ठीक है, ये हो गया हमारा वी आर। फिर इफिशियंसी इक्वल्स टू हमारे पास फॉर्मूला है एम ए बाई वी आर इंटू 100। फिर इफिशियंसी हमको 30 दिया है क्वेश्चन में, तो 30 लिखा एम ए, और वी आर का वैल्यू यहाँ से यहाँ लिख दिया। ठीक है, अब इधर से हम लोग ट्रांसफ़र करेंगे सभी वैल्यूज़ उधर को, या फिर नहीं भी करते हैं तो भी चलेगा। डायरेक्ट एम ए का वैल्यू डब्ल्यू बाई पी आप पुट कर सकते हो। ठीक है, लेकिन मैंने एकदम ही सिंपल तरीके से, ताकि सबको समझ में आए, ऐसे किया है। तो ये मैंने इधर लेके गया, इसको मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 100 इधर आएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, बाद में एम ए यानी डब्ल्यू बाई पी होता है, एम ए यानी डब्ल्यू बाई पी होता है। तो इसमें मैंने ये वैल्यूज़ लिखी है, ये ज़ीरो अगर कैंसिल हो सकता है तो कर देंगे, नहीं किया तो भी आप लोगों को कैलसी से करना है तो कोई इशू नहीं है, फट से आंसर आ जाता है। बाद में मैंने पी इधर डिनोमिनेटर में है क्योंकि वो निकालना हमको अननोन है, तो वो मैं इधर लेके गया और इधर की पूरी वैल्यू इधर ले गया। ठीक है, तो डब्ल्यू हमारा जो कि 80 किलो न्यूटन था उसको मैंने न्यूटन में लिखा, और ये नीचे 10 है तो ये ऊपर आएगा मल्टीप्लिकेशन में 10, और ये ऊपर की पूरी वैल्यू डिनोमिनेटर में आएगी। इसका कैलकुलेशन करेंगे तो हमें फिर से P इक्वल्स टू इतना मिलेगा। ये हो गया हमारा एफर्ट रिक्वायर्ड। ओके, अब स्टूडेंट हमारा इस चैप्टर का ये लास्ट प्रॉब्लम है। ठीक है, जो आप लोगों को ध्यान में रखना है। ये लास्ट प्रॉब्लम है, 3rd वाला। ठीक है, इसमें आप लोगों को ध्यान में रखना है कि फिर से वही डेटा हमको गिवन है, स्क्रू जैक लिफ्ट ए लोड ऑफ 30 किलो न्यूटन। यानी अगर सॉल्यूशन की बात करेंगे तो हमें लोड दिया है W इज इक्वल्स टू 30 किलो न्यूटन। इसे हम न्यूटन में 30,000 न्यूटन लिख सकते हैं, और बाय एन एफर्ट ऑफ, मतलब एफर्ट यानी P दिया हुआ है, ये दिया है 400 न्यूटन। ठीक है, अप्लाइड एट द एंड ऑफ लोअर आर्म ऑफ ए लेंथ। अभी हमें लेंथ ऑफ आर्म यानी L दिया है 750 mm। ओके, और द पिच ऑफ द स्क्रू इज 6 mm, यानी स्मॉल पी जो है पिच वाला वो हमको दिया है 6 mm। हम लोग यूनिट से भी पहचान सकते हैं कि कौन सा पिच है और कौन सा एफर्ट है। ठीक है, अब इतनी तो मैच्योरिटी हम में होनी चाहिए। ठीक है, तो हमें कैलकुलेट करना है इफ़िशियंसी ऑफ स्क्रू जैक। इफ़िशियंसी वी हैव टू कैलकुलेट। सबसे पहले फिर हमें फाइंड करना पड़ेगा क्या, हमें फाइंड करना पड़ेगा वी आर। तो वी आर इक्वल्स टू फार्मूला है हमारे पास 2 पाई एल डिवाइडेड बाई पी। 2 पाई एल बाई पी, ये हमारे पास में फार्मूला है। यहाँ पे 2 पाई एल जो है वो हमें गिवन है 750, और एल हमारे पास में होने के बाद में पिच हमारे पास में 6 है, तो हमें यहाँ पर इजीली वी आर जो है मिल जाएगा। ठीक है, वी आर हम लिखेंगे यहाँ पर। आप लोगों को कैलकुलेटर में ही इसे सॉल्व करना है। ठीक है, कैलसी से आंसर्स आप लोगों को लिखने हैं। तो ये वी आर आप लोगों को फाइंड करना है। ठीक है, मैं आप लोगों पे छोड़ रहा हूँ। और एम ए जो है वो हमारा फार्मूला होता है डब्ल्यू बाई पी। अब डब्ल्यू बाई पी यानी लोड वाला हो गया, तो हमारे पास में डब्ल्यू कितना है 30,000 न्यूटन है। ठीक है, तो
30,000 लिखेंगे यहाँ, और डिवाइडेड बाय पी है हमारे पास में 400। ये 0 0 कैंसिल हो जाएंगे दो, ठीक है। और इस तरीके से MA भी हमको मिल जाएगा। MA हमारा आएगा 300/4। तो ये भी आप लोगों को अब देखो MA भी हमको मिल जाएगा। ये भी वैल्यूज आप लोगों को फाइंड करना है। और इसके बाद में इफ़िशियंसी का फार्मूला है हमारा MA/VR, ठीक है, × 100। तो इस जगह आप लोगों को MA/VR की वैल्यू पुट कर देना है, ठीक है, डिवाइडेड बाय VR की वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 100 करेंगे। तो ये हो गया हमारा परसेंटेज एफिशिएंसी, ठीक है। यहाँ पर हमारा ये चैप्टर फिनिश्ड होता है। आप लोगों को ध्यान देना है, ठीक है। इतने प्रॉब्लम एटलीस्ट आप लोग करो। मैं आप लोगों को गारंटी से बताता हूँ कि इसके आपको कुछ भी करके 15 मार्क फ्रॉम दिस चैप्टर यूनिट 15 मार्क्स जो है आप लोगों को कंफर्म मिलेंगे, 15 मार्क्स, ठीक है। बेस्ट लक। ठीक है स्टूडेंट्स, हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में इक्विलिब्रियम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आप लोगों को सबको ये यहाँ तक तो ध्यान से करना है, ठीक है। उसके बाद में इक्विलिब्रियम में आपको ध्यान से देखना है, क्योंकि उसके बाद उसका भी यूज़ हमें फ्रिक्शन चैप्टर में होगा, ठीक है। गुड नाइट।